जय बोले की हरे कृष्णा सभी साथियों को। मैं अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, जीवन इंद्रधनुष के रंगों की तरह है, अपने साथ बहुत सारी छटाएं लेके आता है। पल पल जीवन बीत रहा है, पल पल सुख और दुख का अनुभव आप कर रहे हैं। तो हम कुछ टेक्निकल चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन अभी महीना सावन का है, तो सावन में अगर भगवान शंकर की बात ना की जाए तो सब कुछ निरर्थक है। तो भगवान शिव के एक अन्य भक्त की कथा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट भी दीजिएगा। तो इससे पहले कि मैं इस कथा को शुरू करूं, आप सर्च कर सकते हैं जितेंद्र सागर अंक ज्योतिष के नाम से मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे अवेलेबल है, बाकी इंस्टा फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। शिव नाम है आदि का और शिव नाम है अनंत का। जहाँ सब कुछ व्याप्त है, जहाँ सब कुछ सर्वज्ञ है, जहाँ पूरी सृष्टि का आधार है, वो शिव है। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक कणप्प नाम का भक्त था महादेव का, और आदिवासी था, भील था, जंगल में जाता था, डेली पंछियों का और चीजों का शिकार किया करता था। शिकार करते करते एक दिन, ये कथा आपने शायद सुनी होगी, एक दिन वो बेल के पत्ते पे चढ़ गया, पेड़ पे, और जैसे ही वो बेल के चढ़ा, उस दिन शिवरात्रि थी, उसने पत्ते तोड़ना शुरू किया और पत्ते नीचे गिरने शुरू हो गए। इस तरीके से उसका व्रत पूरा हो गया। तो भगवान शंकर अनन्य हैं, अमोघ हैं, प्रमाणित करने के लिए उसने क्या किया कि एक दिन शिकार खेल रहा था। शिकार खेलते खेलते उसके मन में एक बात आई, पहाड़ी पे दूर ऊंचा एक मंदिर था। बोले यार, वो ऊपर क्या बना हुआ है, चलो आज चल के देखता हूँ, शायद बढ़िया शिकार मिलेगा। तो उस समय जो लोग पानी पिया करते थे तो चमड़े की गैलन हुआ करती थी, उस चमड़े की गैलन को साथ में ले लिया करते थे। उसने चमड़े की गैलन में पानी भरा, और पानी भरने के बाद सोचा कि चलो ऊपर चलता हूँ पहाड़ी पे। वहीं जाके आराम से इसे शिकार उसने लिया एक, और किसी जंगली जानवर को लिया, उसे मतलब मार लिया, और सोचा पहाड़ी पे ऊपर जाऊंगा और मंदिर में जाके उसी से शिकार करूंगा। पहुंचा, जैसे ही वो वहां पे पहुंचा, वहां जाके उसने क्या काम किया, मंदिर में देखा तो भगवान शंकर बैठे हुए हैं, और भगवान शंकर का कुछ परिवेश इस तरीके का था, हाथ ऐसे थे, एक हाथ ऐसे था। उसने सोचा यार, मेरा दोस्त जंगल में बैठा है, इसे किसी ने खाने को नहीं दिया, इसे किसी ने पीने को नहीं दिया। तो उसने क्या काम शुरू किया, उसने सबसे पहले वो जो मांस है वो काटा, और काट के उसका जो कलेजा था मांस का, वो शिवलिंग पे चढ़ाया। उसके बाद में क्या हुआ, उसने जितना भी जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो सारी शिवलिंग पे चढ़ा दी। फिर बराबर में लोटा रखा था, उससे जितना जल था वो सारा वो चढ़ा दिया। चढ़ा के वो चला गया। अगले दिन जो मंदिर का पुजारी है, जब वो आता है, देखता है कि अरे अरे, आज तो कोई जानवर आ गया जिसने मंदिर में ऐसा कुछ कर दिया। उसने जाके अगले दिन फिर वो सफाई करी गंगा जल से, फिर उसका अभिषेक किया, और उसके बाद अगले दिन वो फिर आया, फिर उसने अपने दोस्त को वही एक शिकार खेला, और फिर जाके ऐसा जब कई दिन हो गए लगातार करते करते, तो मंदिर के पुजारी बड़े परेशान, नारद जी को बुलाया और बोले, नारद जी, मैं एक व्यक्ति से बड़ा परेशान हूँ, पता नहीं कौन जंगली जानवर आता है, रोज हमारे मंदिर को दूषित करके चला जाता है। उन्होंने कहा अच्छा चलो आज देखे लेते हैं। तो नारद जी ने कहा, वो भगवान शिव का बड़े अनन्य और बड़ा प्रिय भक्त है। बोले ऐसा कौन सा भक्त है जो मांस मदरा खाता है, हैं, और भगवान शंकर तो कुछ भी नहीं खाते। बोले चलो आज तो मैं यही दिखाता हूँ। उस दिन क्या हुआ, जब वो जंगल में गया तो उसे कोई शिकार हाथ नहीं लगा। तो उसने चमड़े की गैलन में पानी भरा, ऊपर पहुंच गया। जैसे ही मंदिर पे पहुंचा
तो मंदिर पे जाके उसने क्या काम किया कि बोला कि हे प्रभु, अब मैं आपको क्या अर्पित करूं, और तुम तो भूखे होगे। तो उसने सोचा कि यार मेरे पास चढ़ाने के लिए क्या है, चलो एक काम करता हूँ, आज आपको दिल प्रिय होगा। तो उसने छुरी ली और अपना दिल काटा, और दिल काट के महादेव को समर्पित कर दिया। उसके बाद में फिर पेट, फिर नाक, ऐसे करके उसने पूरा शरीर गोद दिया। अब वो आंख गोदने वाला था, तैसे ही महादेव साक्षात प्रकट हो गए। और ये बात पंडित जी देख रहे थे और साथ में नारद जी देख रहे थे। बोले यार ये ऐसा भगवान शंकर का कैसा अन्य भक्त है, तो जो भगवान को भूखा नहीं देख सकता। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद में उससे बोले मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। तो उसने कहा प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो निर्लज हूँ, ना मुझे पूजा का भान है, ना मुझे कुछ आता है, फिर आप मेरे जैसे अधर्मी से कैसे प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा जिसको ज्ञात नहीं है मैं उसके लिए सब कुछ पर्याप्त हूँ। बोले मतलब, बोले जिस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है, उससे जो भी चीजें हो रही थी वो अनजाने में हो रही थी, इसलिए तुम्हारे जितने भी पाप हैं वो सारे मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा निर्मल मन दिखा, अच्छा भाव दिखा, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने। तुम्हें भूख लगी थी, तुमने खुद नहीं खाया, तुमने मुझे खिलाया, तुम्हारा भाव था, तुमने पूरा शरीर गोद दिया। तो उसने कहा ठीक है। तो बोले प्रभु आज से मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। तो बोले कुछ नहीं, मैं एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाता हूँ। तो अगर आप भी महादेव को एक लोटा जल चढ़ाओगे तो जैसे कणप्प का नाम बड़े संतों में है, और कणप्प बाद में जाके एक बड़े अच्छे ऋषि के रूप से प्रसिद्ध हुए, तो कणप्प के चरित्र की तरह आपका चरित्र भी उज्जवल और बलवान हो जाए, और महादेव आपको भी खुश होकर कोई भक्ति का वरदान दे दे। ऐसा आप भी कीजिए, आपके जीवन में भी भक्ति रानी प्रकट हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे। जय भोले की जय महाकाल।